तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर गठजोड़ करने वालों। जल आकाश वायु को भी क्या तुम खत्म कर डालोगे? जल आकाश वायु को भी क्या तुम खत्म कर डालोगे? पृथ्वी सूरज को भी क्या तुम चुटकी में मल डालोगे? इतनी नफरत आखिर क्यों है सनातन के रखवालों से? सनातन से ही शिक्षा लेता विश्व हजारों सालों से। नमस्कार दोस्तों, कुमार लिटिल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज देश की बात। दोस्तों, देश की बात में आज फिर हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर हमने पिछली अपनी 2 वीडियो बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सनातन को गाली देने वाले मुद्दे के विषय में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, तमिलनाडु के मंत्री, खेल मंत्री, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है के करुणानिधि स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को कोरोना और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से उसकी तुलना करते हुए उसका समुचित नाश करने के लिए कहा था। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इनके जो मंत्री है डीएमके के ए राजा, जो पूर्व में यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे, उन्होंने इसकी तुलना सनातन धर्म की HIV से कर दी है। और इसी को एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे जी, उनके सुपुत्र जो कर्नाटका सरकार में अभी अभी मंत्री बने, उन्होंने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए इनके सुर में सुर मिलाया है। और बहुत सारे नेता यूपीए सरकार के जो इंडिया गठबंधन है उसके सनातन धर्म के विरोध में आकर खड़े हो गए। वो इसका खंडन तो क्या करते और सनातन धर्म को ही टारगेट करने लगे। तो दोस्तों, हाँ, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा या आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, और क्या पहले भी ऐसा होता था या अभी वर्तमान में चुनाव आने की वजह से ऐसा हो रहा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, यह चीज़ तो पहले भी होती थी, मगर क्या था, पहले ना कोई इस पर इतनी प्रतिक्रिया नहीं देता था, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर इसका पता नहीं चलता था कि किसने क्या कहा। अब क्या होता है, अब चीज़ों का विरोध होने लगा, हिंदू थोड़ा थोड़ा जागने लगे, और जब जो जागते हैं तो वो उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं तो खबर बनती है, खबर बनती है तो उसका समाज में जागरण होता है, उनकी मानसिकता का पता चलता है कि लोग किस किस मानसिकता के देश के अंदर रहते हैं। अब इन्होंने, इंडिया गठबंधन वालों ने एक नारा दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और इस पर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है आपको पहले कि भारत क्या है और इंडिया क्या है। तो इसी पर लेकर आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि जो भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे और भारत के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, क्या भावना है, क्या उनके विचार है भारत के प्रति, और भारत के जो धर्म है सनातन धर्म, उसे लेकर उनके क्या विचार है। वो मानसिकता उनकी बाहर निकल ली। वो बाहर क्यों निकल ली? क्योंकि उस पर चर्चा हो रही, उस पर विरोध जताया गया। सबसे पहले जो उसका विरोध जताया था वो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी रैली के अंदर उसका विरोध जताया था। उसके बाद में फिर लोगों को जब पता लगा कि क्या कहा उन्होंने, तो उसका पूरे देश के अंदर विरोध होना शुरू हो गया। अब जो अन्य नेताएं हैं यूपीए के, इंडी गठबंधन के, वे भी जो विरोध, वे भी अपना सनातन धर्म के खिलाफ जो वक्तव्य दे रहे हैं, उनका भी विरोध हो रहा। तो ये विरोध चलता ही रहेगा। मुझे लगता है कि चुनाव तक जाकर ये विरोध, चुनाव तक चलेगा, 2024 तक चलते रहेगा। ये ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है, और ये अब तूल पकड़ चुका। और आने वाले समय में, अभी वर्तमान में तो दिल्ली के अंदर G20 की बैठक चल रही है, 9, 10 और 11 तक ये बैठक चलेगी, और 10 के बाद में आप देखना देश के अंदर एक पूरा बवाल आने वाला है इस मुद्दे को लेकर। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को के ऊपर एक बवाल आने वाला है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। 2024 का इलेक्शन भी इसी मुद्दे को होगा। अब आप देखिए, जो सरकार है वर्तमान में, मोदी सरकार, उन्होंने 18 से 22 सितंबर के लिए एक विशेष सत्र बुलाया, जबकि उस विशेष सत्र की कोई घोषणा नहीं करी कि उसमें क्या बिल लाया जाएगा, किस विषय पर वह सत्र बुलाया गया है। कोई सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई। मगर उसके बावजूद भी जो भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने निकाली, और भारत जो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया जिन्होंने स्लोगन दिया, वो लोग ही भारत का विरोध में उतर आए, भारत के नाम का विरोध कर रहे, इंडिया का वो समर्थन कर रहे कि नाम इंडिया क्यों बदल दिया, इंडिया क्यों बदल दिया, भारत क्यों रख दिया, भारत क्यों रख दिया। इन्हीं बातों पर वह अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी उन्होंने।
यानी कि जो उनके विचार है वह निकल कर बाहर आ रहे हैं, लोगों को उसका पता चल रहा, लोग उससे जान रहे हैं, उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनकी भावनाएं भारत के प्रति क्या है। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग तो इंडिया गठबंधन के भारत माता की जय बोलने में ही संकोच कर रहे हैं, और वह भारत माता की जय नहीं बोल रहे, वो कह रहे कि सोनिया माता की जय बोलो। तो दोस्तों जो उनकी भावनाएं हैं वह निकल के अब सामने आ रही। 2024 आते आते इनके विचारों को मोदी जी ऐसा खोल के रख देंगे, वो सारी भारत की जनता के सामने आ जाएंगे, और एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगा करके इनमें खुद में ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और ये तितर बितर हो जाएंगे। इनकी जो न तो कोई नीति है, ना इनका कोई विचार है, ना इनका कोई वह है, ये सिर्फ मोदी जी सरकार से बचने के लिए, क्योंकि इन्होंने घोटाले और भ्रष्टाचार इतना करा हुआ है, सब पर मुकदमे हैं, तो सब उससे बचने के लिए ये गठजोड़ में आई। मगर क्या हुआ, वो जो उनकी भावना है, वो तो भावना जिस प्रकार की है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, वो तो इनकी बदल नहीं सकती, वो भावनाएं तो निकल के आएंगी आएंगी। तो सिर्फ जो मोदी सरकार है वह इनकी भावनाएं निकाल रहा बाहर, जिससे कि लोगों को पता चल गया कि ये भारत को जोड़कर इंडिया को जिताना चाहते हैं, तो वो इनकी भावनाओं को बाहर निकाल रहा। अभी आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति जी का लेटर है उस पर उन्होंने भारत, इंडिया की जगह भारत लिख दिया, तो इस पर भी इन्होंने कितना बवाल मचाया, कितना बवाल काटा, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं था। भारत और इंडिया दोनों भारत के देश के नाम हैं, तो इनमें से चाहे भारत लिख दो चाहे इंडिया लिख दो, कोई इतना बड़ा ये विशेष बात नहीं हो जाती। मगर फिर भी भारत के नाम पर इतना बवाल काटना ये कोई ठीक बात थोड़ी है देश के नेताओं के लिए। तो इन्हें कोई बुद्धि नाम की भी कोई इन्हें चीज़ नहीं है इंडिया गठबंधन वालों को। तो दोस्तों आप क्या समझते हो, क्या ये ठीक हो रहा मुद्दा या गलत हो रहा, इस पर अपना आप भी विचार मुझे कमेंट में दो। एक मैंने कविता लिखी है जो सनातन का नाश करने वाले है, सनातन का उन्मूलन करने वाली जो समिति है, उस पर एक कविता लिखी है। कविता में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर गठजोड़ करने वालों। जल आकाश वायु को भी क्या तुम खत्म कर डालोगे, जल आकाश वायु को भी क्या तुम खत्म कर डालोगे, पृथ्वी सूरज को भी क्या तुम चुटकी में मल डालोगे। इतनी नफरत आखिर क्यों है सनातन के रखवालों से, सनातन से ही शिक्षा लेता विश्व हजारों सालों से। खत्म स्वयं ही हो जाओगे, खत्म स्वयं ही हो जाओगे सनातन से नफरत करने वालों। तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों। क्या है सनातन पहले से समझना पड़ेगा, और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। केला पीपल तुलसी, केला पीपल तुलसी को भगवान मानकर पूजे सनातन, केला पीपल तुलसी को भगवान मानकर पूजे सनातन। गंगा गाय भारत को भी माता कहकर पुकारे सनातन। पशु पक्षी पर्वत प्रकृति, पशु पक्षी पर्वत प्रकृति सब ईश्वर ही है जाने सनातन। आओ तुम्हें भी इंसान बनाए सनातन से डरने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों। और किसने उन्मूलन करा, कौन कर सकता है उन्मूलन, ये भी मैंने बताने का प्रयास करा। दशानन के सर काटे, दशानन के सर काटे सनातनी श्री राम ने, कौरवों का समुचित नाश करा सुदर्शन सामने। क्षत्रियों से वंचित कर दी पृथ्वी परशुराम ने, बीमारी तो सबक मात्र है सनातन से जलने वालों। तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों। टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर गठजोड़ करने वालों, तुमसे ना होगा खत्म सनातन उन्मूलन करने वालों।